हेलो, आप सभी लोगों को फिर से अपने इस YouTube चैनल में वेलकम। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने यूपी टेट परीक्षा की संपूर्ण एवं संक्षिप्त जानकारी, क्योंकि बहुत बच्चों के मन में होता है कि ये परीक्षा कैसी होती है, इसमें क्या होना चाहिए। तो हमने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए छोटे से कंटेंट के रूप में यूपी टेट की परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण, तो हम देख लेते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा क्या है, किन लोगों के लिए नेसेसरी है, कौन किस प्रकार के अभ्यर्थी से अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा का प्रारूप क्या है, परीक्षा के पैटर्न क्या है। तो देखते हैं यूपी टेट की जो परीक्षा है राज्य स्तरीय परीक्षा है। जो यूपी टेट की परीक्षा है ये राज्य स्तरीय परीक्षा है, और राज्य स्तरीय परीक्षा इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस परीक्षा को इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जिनके पास बीएड, डीएड, डीएलएड की डिग्री है, मतलब प्रशिक्षण की कोई डिग्री, स्नातक के साथ इंटर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्नातक की डिग्री, यूजी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और उसके साथ एक प्रशिक्षण की डिग्री, या तो डीएड हो या बीएड हो, डीएलएड हो, इस तरीके से वही अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। फिर क्या है, इस परीक्षा का स्वरूप क्या है, कैसे पेपर आते हैं, पेपर में प्रश्न को किस प्रकार के टॉपिक आते हैं, कहने का मतलब किस किस सब्जेक्ट से इसमें प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि जो यूपी टेट की परीक्षा होती है वो दो स्वरूप में होती है, पहला प्राइमरी और दूसरा जूनियर। प्राइमरी यानी 1 to 5th और जूनियर यानी 6 to 8th। दोनों के लिए सेम यही जो है कह सकते हैं एलिजिबिलिटी है, योग्यता है, इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए, स्नातक 50% होना चाहिए, ये मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं कि 1 to 5th के लिए, क्लास 1 to 5th का क्या है सिलेबस, क्या प्रारूप है। तो जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का जो ये प्राइमरी लेवल है, इसको प्राइमरी लेवल प्राथमिक से बोलते हैं। इसमें सबसे पहला जो है हम देखते हैं, पहला आपका जो पोर्शन है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें कुछ व्यवहारिक चीजें, कुछ आपके सीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसमें प्रश्नों की संख्या 30 होती है। 30 प्रश्न आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीओलॉजी इसको बोलते हैं, 30 प्रश्न। दूसरा है आपका हिंदी भाषा प्रथम, इसको बिल्कुल बोलते हैं भाषा प्रथम। और भाषा प्रथम सभी के लिए अनिवार्य है, वो है हिंदी। हिंदी ये सभी के लिए अनिवार्य है। सभी के लिए अनिवार्य का मतलब कि चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो या आर्ट बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, मतलब स्नातक उसने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, सबके लिए हिंदी अनिवार्य है। और हिंदी में भी जो प्रश्नों की संख्या है वो 30 प्रश्न होते हैं, भाषा प्रथम में। दूसरा है भाषा द्वितीय। भाषा द्वितीय में क्या है, भाषा द्वितीय में 3 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। अब इन भाषाओं में से भाषा सेकेंड में किसी एक भाषा का चुनाव अभ्यर्थी अपनी स्वेच्छा से, या जो उसे अच्छा लगता हो, या ग्रेजुएशन में उसने जिस तरीके से पढ़ाई की हो वो उस तरीके से भाषा का चुनाव कर सकता है। यदि बीए का बच्चा है तो वो संस्कृत, या अगर वो अंग्रेजी जानता हो अच्छा तो अंग्रेजी का भी चुनाव कर सकता है। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो वो भी या तो अंग्रेजी या तो संस्कृत लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं, और उर्दू भी
जो अपनी स्वेच्छा से वो अपनी इन 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। और इसमें भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 30 प्रश्न होते हैं। 30 प्रश्न चाइल्ड पेडागोजी, दूसरा लैंग्वेज हिंदी से 30 प्रश्न और सेकंड लैंग्वेज सेकंड से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका चौथा है गणित। गणित कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का लेवल होता है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की गणित, जिसमें भी 30 प्रश्न होते हैं। ये 30 प्रश्न। इसके बाद आपका बचा है पर्यावरण। पर्यावरण में भी 30 प्रश्न होते हैं। ये सभी मिलाकर आपके हो गए 150 प्रश्न होते हैं। 150 प्रश्न होते हैं। अब इसमें ये है, आपको ये भी संशय होगा कि अब 150 प्रश्न में हम कितने प्रश्न करेंगे कि हम क्वालिफाई होंगे। तो ये ध्यान रखिए कि 150 में 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक 90 यानी 60% और दूसरा है 82 यानी 55% क्वालिफाइंग की। ये क्वालिफाइंग कैटेगरी है, पास होने की कैटेगरी है। अब कैसे? जो 150 में 90 नंबर पाएगा उसका मतलब कि वो 60% पाया है। किसके लिए है ये? सामान्य वर्ग के लिए। जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 90 अंक पाना अनिवार्य है, यानी 150 में 90 अंक पाएगा तभी वो क्वालिफाई होगा। उसके अलावा जो SC, ST, OBC इत्यादि जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% यानी 82 मार्क्स पाना अनिवार्य है, तब जाकर वो इस परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे। क्लियर हो गया? ये था आपका 1 to 5 का। मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी आपकी यही होनी चाहिए, D.Ed है, D.LED है, B.Ed है, ठीक। इसके बाद जो आपका 6 to 8th क्लास का है, जूनियर जिसको हम जूनियर बोलते हैं, 6 to 8th, इसमें क्या है? ये आपका जूनियर लेवल है, वो तो प्राइमरी था, अब यहाँ पर जूनियर लेवल हो गया, इसको जूनियर लेवल बोलते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है? इसमें भी आपके 30 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछेंगे। एलिजिबिलिटी वही रहेगी, नो डाउट। भाषा प्रथम में हिंदी ही रहेगा, इतने ही प्रश्न आएंगे आपके 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज सेकंड में अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से आप किसी एक लैंग्वेज का चुनाव कर लेंगे, 30 क्वेश्चन। इसके बाद मैथ, ये मैथ जो है ये 30 क्वेश्चन होंगे, नहीं सॉरी, इसमें क्या है कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र में 30 प्रश्न, हिंदी प्रथम लैंग्वेज प्रथम में 30 प्रश्न, और जो आपका थर्ड है लैंग्वेज सेकेंड, इसमें भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे। ये हो गए आपके 90। ये आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 90। अब इसमें आ गया आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि अभ्यर्थी साइंस बैकग्राउंड का है, यानी उसने BSc किया है, BTech किया है, BCA किया है, तो इस तरीके के जो अभ्यर्थी होंगे वो साइंस स्ट्रीम के माने जाएंगे। साइंस स्ट्रीम के हैं तो उनको उनके साइंस के ही क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे साइंस के। उन्होंने जो 1 to 12th और स्नातक में जो भी पढ़ा हुआ है, वैसे तो ये स्टैंडर्ड जो है इंटर और हाई स्कूल लेवल तक का ही होता है, तो वो 60 प्रश्न जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए 60 प्रश्न रहेंगे। जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके लिए भी 60 प्रश्न रहेंगे। उनके क्या रहेंगे? कंप्लीट ओवरऑल GS, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस उनके आएंगे। यानी टोटल आपका जो हो गया 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए साइंस से संबंधित 60 प्रश्न होंगे। आर्ट स्ट्रीम के बच्चों के लिए जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से, और फिर आप थोड़े बहुत हल्के फुल्के जनरल साइंस से क्वेश्चन रहते हैं, तो इस तरीके से मिलाकर ये 150 क्वेश्चन हो गए। उसमें भी जो क्वालिफाइड कैटेगरी है वही है 90% 60% एंड 82 मार्क्स पाकर 55%, ये SC ST OBC कैटेगरी के लिए है। तो ये आपका हुआ प्राइमरी और जूनियर लेवल का
स्वरूप कि परीक्षा का स्वरूप क्या है। प्रश्न जो आते हैं वो बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, किसी भी तरीके की ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। बट ये है कि सभी अभ्यर्थियों को मेहनत खुद से करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और आपको परीक्षा में किसी भी तरीके का भय नहीं लगेगा। क्योंकि प्रयास करना तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। प्रयास हम जितना ज़्यादा करेंगे, सफलता हमें उतनी ही मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि जो अभ्यर्थी इस डिग्री के साथ अब योग्य हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, 2023 का टेट की वैकेंसी आने वाली है और उसमें आप अपना योगदान ज़रूर दीजिए और मेहनत करिए, लगन और परिश्रम से मेहनत करते रहिए ताकि आने वाली इस वैकेंसी में आप लोग क्लियर हो सके और आपको आगे फिर मौका मिल सके। क्योंकि टेट के बाद आपको सुपर टेट देना है, उसके बाद और भी अन्य प्रोसेस होते हैं। तो चूकिएगा नहीं। 2023 के विज्ञापन पर गौर करते हुए जो भी अभ्यर्थी इसके एलिजिबल हैं वो इसमें अपनी सहभागिता ज़रूर सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत ही आप सभी की सफलता को सुनिश्चित करेगी। तो मैं इसी संदेश के साथ अपने इस छोटे से